दोस्तों, बिग बॉस 13 के विनर और लाखों दिलों के दीवाने टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को आकस्मिक निधन हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट में उनके निधन की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला का यूं असमय चले जाना किसी के लिए भी यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से अगर सच में कोई बहुत ज़्यादा विचलित और दुखी है तो वो है उनकी माँ रीटा शुक्ला और शहनाज कौर गिल। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद उनकी माता के साथ उनकी कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसी बीच आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की मां द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड कर रहा है, खूब वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला को ये चिट्ठी उनकी मां ने उन्हें बिग बॉस 13 के घर में लिखा था, जिसको पढ़कर फूट फूट कर सिद्धार्थ शुक्ला रोने लगे थे। आपको बता दें दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के बहुत करीब थे। सिद्धार्थ की मां ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें अपने बेटे के बारे में काफ़ी चीज़ें पहले मालूम नहीं थी, लेकिन बिग बॉस 13 में उसको देखने के बाद कई चीज़ें पता चली। चिट्ठी में सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने यह भी लिखा था कि उन्हें नहीं पता था कि सिड अपने फैंस का प्यार कैसे लौटा पाएगा। सिद्धार्थ को मां की यह चिट्ठी उस दौरान मिली थी जब बिग बॉस 13 में थे सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पेज पर भी उनकी मां की लिखी हुई ये चिट्ठी शेयर की थी। दोस्तों, सिद्धार्थ अपने पिता के जाने के बाद और बहनों के लिए सब कुछ थे। वह कहते थे कि उनकी मां बहुत स्ट्रॉन्ग वूमेन है, जिन्होंने पापा के बाद उन्हें संभाला, लेकिन आज मां अकेली पड़ गई। दोस्तों, वहीं जिस मां को सिद्धार्थ कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, आज वह बेटा उसकी आवाज़ तक नहीं सुन पा रहे हैं, जो कि बेहद दुखद है। और इसी वजह से सिद्धार्थ की मां का रो रो कर बुरा हाल है, और शहनाज का भी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की मां की जो चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें वह स्टार्टिंग में लिखती हैं कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला की मां आपको बिग बॉस ये लेटर थैंक यू कहने के लिए लिख रही हूँ। आगे रीटा माँ लिखती हैं इस चिट्ठी में अपने बेटे के लिए, अपने सिद्धार्थ के लिए, मुझे आपने मेरे ही बेटे के ऐसे कई पहलुओं के बारे में बताया है जिन्हें मैं कभी भी नहीं जानती थी। शेफ़, खाना बनाने सिड से मिलवाने के लिए थैंक्स। गोल रोटियां बनाना, चाय बनाना, अंडे बनाना, सब्जियां काटना, बर्तन धोना, कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये सब मेरा बेटा वहाँ कर पा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ ने आगे लिखा था कि घर में सबसे छोटे होने के कारण सिड हमेशा प्रोटेक्टेड रहा है। जब भी वो बीमार होता था तो वो मुझे कभी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ा तो मैं उसके साथ नहीं थी। मुश्किल था, लेकिन हम दोनों को कुछ सिखा गया। वहीं सिड की माँ आगे लिखती हैं लेटर के अंदर, इतने चैलेंजिंग माहौल में इतना बीमार होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ये मुझे आपने उसके अंदर की मजबूती का नया पहलू दिखाया है। बीबी हाउस में रहकर उसने कई चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी सीख लिया। इतना ही नहीं, बिग बॉस की तारीफ करते हुए रीटा माँ आगे लिखती हैं, उसे और भी ज़्यादा सहनशील होना आपके घर ने सिखाया है। वैसे तो दोस्तों, सिद्धार्थ की माँ का जो ये लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उस लेटर की ज़रूरी बातें आपको मैं बता देती हूँ। उसमें आगे लिखा हुआ था, उसके दोस्त उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखते हैं, वह अपने दोस्तों को हमेशा अपने से पहले रखता है। ये जो मैं अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही हूँ, उसके लिए बिग बॉस आपको थैंक यू। आगे रीटा माँ लिखती हैं, आखिर में शुक्रिया कि आपकी वजह से इतने सारे लोगों का प्यार सिद्धार्थ को मिला। इतने लोग सिद्धार्थ को गुड विश और अपना वक्त दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इतना सारा प्यार सिड उन्हें कैसे लौटा पाएगा। वहीं सिड की माँ ने अंत में लिखा था लेटर के कि अब मुझे बेसब्री से फिनाले पर सिड से मिलने का इंतज़ार है। आप सबका प्यार रहा तो ट्रॉफी के साथ। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने ये चिट्ठी तब लिखी थी जब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 में शहनाज के साथ थे। वेल दोस्तों, कौन जानता था कि ऐसा भी वक्त आएगा और सिद्धार्थ शुक्ला हम सबको छोड़कर
चले जाएंगे। यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल है इस वक्त। दोस्तों आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर तो रहे ही रहे, साथ ही साथ उनके साथ आसिम रियाज फिनाले में भी पहुंचे थे और पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि सिद्धार्थ की शहनाज बिग बॉस 13 की फाइनलिस्ट रही थी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी रीटा शुक्ला ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने सिद्धार्थ की जितने भी रस्में थीं, संस्कार की रस्में या मुख अग्नि की रस्में, वो सारी की सारी ब्रह्म कुमारी के अनुसार ही उन्होंने करवाई। और आज माँ रीटा शुक्ला ने सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए आज से प्रार्थना भी शुरू करवा दी हैं, जो कि उन्होंने टाइमिंग बताई है शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक हर रोज़, और 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा की शांति के लिए बीके शिवानी जी, जो कि ब्रह्म कुमारी से हैं, वो सिद्धार्थ के नाम की प्रार्थना करेंगी हर रोज़। तो आप लोग शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज बीके शिवानी जी लाइव आई थी जब सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए, तो उन्होंने बताया कि रीटा माँ कितनी अच्छी हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, और वो रोई नहीं, वो सिर्फ इसलिए ताकि सिद्धार्थ की आत्मा को चोट ना पहुँचे। और हर कोई सोशल मीडिया या न्यूज़ रिपोर्टर या KRK हैं, उन्होंने भी डाला है कि सिद्धार्थ शुक्ला की माँ बिल्कुल भी नहीं रोई, उसको कोई दुख नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता है गाइस कि अगर कोई नहीं रोता है किसी के जाने से तो उसको गम नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में रीटा माँ जैसा कि ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं, और ब्रह्म कुमारी में बताया जाता है और सही भी है ये चीज़ कि किसी के जाने के बाद रोना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसकी आत्मा को दुख पहुंचता है। तो आज की वीडियो में भी उन्होंने यही बताया था। तो इसलिए उनकी माँ स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है किसी के जाने से रोना ही ज़रूरी हो। तो रीटा माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और हर किसी के मुंह से यही शब्द निकल रहे हैं जो भी रीटा माँ से मिलकर आता है। तो दोस्तों आप भी करना चाहते हैं सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, तो ज़रूर शाम को 7 बजे जुड़िए बीके शिवानी जी से और सिद्धार्थ की आत्मा के लिए प्रे करिए। ओम शांति।